सिपा सलार का अमन दुश्मनों, रियासत दुश्मनों और प्रोपेगेंडा मशीनरी को दो टोक पैगाम। दुश्मन अवाम और फौज के दरमियान दरार डालने की साजिशों में सरगर्म है। बाहमी रिश्ते को कायम और दायम रखा जाएगा। अवाम की हिफाजत और सलामती से ज्यादा मुकद्दस कुछ नहीं। पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना था, हमें अपने जाहिरी और छुपे हुए दुश्मन को पहचानना होगा। अमन के लिए हमारी कोशिशों को किसी सूरत कमजोरी न समझा जाए। मुज़ाकरात की कश्ती को पार लगाने के लिए सोच विचार। पीटीआई के मुतालिबात पर नून लीग की सीनियर क़यादत की अहम बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। मरियम नवाज की भी वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। इलेक्शन और पीटीआई से मुज़ाकरात पर इत्तेहादियों को एतमाद में लेने पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ की रहनुमाओं को इंतखाबात से कबल अवाम को भरपूर रिलीफ फ्राहम करने की हिदायत। हुकूमत से मुज़ाकरात जारी रखे जाएंगे। इमरान खान की जेर सदारत इजलास में अहम फैसले। पीटीआई रहनुमाओं ने राय दी, हमारी तरफ से मुज़ाकरात खत्म करने पर मुखालिफिन को सुप्रीम कोर्ट में मौका मिल सकता है। परवेज इलाही की रिहाइश गाह पर ऑपरेशन की भरपूर मजम्मत। 1 मई को लाहौर में रैली निकालने का फैसला। चौदह से पहले अगर आप असेंबलीज डिसॉल्व करने के लिए तैयार हैं तो हम भी जॉइंट इलेक्शन के लिए तैयार हैं। अगर आप नहीं हैं तो सुप्रीम कोर्ट क्या बैठा है कि पंजाब का इलेक्शन 14 हो रहा है और उसके बाद हम सीधी तरह सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं दूसरे पख्तूनख्वा के इलेक्शन के लिए। वो तो हम फिर अपने 2 सूबों में इलेक्शन करवा लेंगे। सब इलेक्शन का इंतजार कर रहे हैं। इनको जो गुस्सा है, जो यह जुल्म हुआ है इस मुल्क में 1 साल, ये सारे इलेक्शन का इंतजार कर रहे हैं जिधर इनका गुस्सा निकलेगा, जिसकी वजह से ये भाग रहे हैं इलेक्शन से। इमरान खान ने 14 मई से पहले कौमी असम्बली तहलील करने की डेडलाइन दे दी। कहा हुकूमत इलेक्शन कराए, जीत जाए तो बजट भी बना ले। वाजे किया कि आवाम ज्यादा देर पुरअम नहीं रहेंगे। उम्मीद खत्म हो गई तो हालात किसी से नहीं संभाले जाएंगे। पीडीएम और कोलिशन गवर्नमेंट के अंदर दरार है। हम नेक नियति से बैठे हैं कि ये जो जमूद है ये टूटे और मुल्क को हम इस दलदल से बाहर निकालें। ख्वाजा आसिफ साहब को मोहतात बात करनी चाहिए थी और अगर वो मुज़ाकरात के कायल नहीं है तो डार साहब को कहें उठ जाए। पकड़ धकड़ के माहौल में कोई हल नहीं निकलेगा, बात बिगड़ेगी। शाह महमूद कुरैशी की वार्निंग। कहा मुज़ाकरात की मेज पर नेक नियति से बैठे हैं, दिलों का हाल नहीं जानते। पीडीएम समझे वो किस रास्ते पर चल रही है। आगे बढ़ने के लिए हुकूमत ख्वाजा आसिफ मौलाना को कायल करे। वफाकी हुकूमत का परवेज इलाही के घर छापे से ला ताल्लुकी का इजहार। वज़ीर खजाना इसहाक डार का शाह महमूद कुरैशी से रब्ता। कहा वफाकी हुकूमत का छापे से कोई ताल्लुक नहीं, कार्रवाई निगरान पंजाब हुकूमत ने की। चौधरी परवेज इलाही के घर पुलिस ऑपरेशन। वज़ीर आज़म ने वाक़े की तहकीकात की हिदायत कर दी। चौधरी सालिक हुसैन की तस्दीक। न्यूज़ बीट में गुफ्तगू करते हुए कहा कि घर के दरवाजे और शीशे तोड़े गए। पुलिस बात सुनने को तैयार नहीं थी, कोई वारंट नहीं दिखाए। पुलिस ऐसे नारे लगा रही थी जैसे जिहाद कर रही हो। एंटी करप्शन के लोग इस हमले को लीड कर रहे थे। परवेज इलाही के घर ऑपरेशन। पीटीआई ने अदालत का दरवाजा खटखटा दिया। एंटी करप्शन और पुलिस के एक्शन के खिलाफ दरखास्त दायर। साबिक वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ एंटी करप्शन में दर्ज मुकदमे की कॉपी भी सामने आ गई। थाना एंटी करप्शन हेडक्वार्टर गुजरावाला में इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करके ठेकाजात देने की FIR दर्ज है। इसी केस में कार्रवाई की गई। गुजरात में परवेज इलाही के खिलाफ एक और पर्चा कट गया। चौधरी परवेज इलाही के घर छापे के दौरान पुलिस पर तशद्दुद का केस। 19 मुल्जिमों के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। इंसदाद दहशत गर्दी। अदालत ने 17 मुल्जिमों को 14 रोजा जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया। 2 को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया।
अच्छा नहीं, मैं सोचा सी कि पहला अंकल को लावा या शामी टिकट जमा करा के आवा। वो देखो मर्जी है तेरी वो देखे, लेकिन उनको आज के दिन में मिल जरूर ली बाबा को बस। हाँ ऑब्वियसली आज सीधा इमरान को आना है, बस ठीक है। एक और ऑडियो लीक की बाज़गश्त, सियासी माहौल गर्म। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के साहबजादे की गुफ्तगू मंजर-ए-आम पर आ गई। नजम साकिब की पार्टी टिकट के लेन देन पर PTI के रहनुमा अबूजर चदर और मियां अजैर एडवोकेट से बातचीत। अबूजर को साकिब निसार से मिलने की भी हिदायत। ऑडियो लीक पर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का रद्देअमल आ गया। कहा, ऑडियो बेटे की ही है मगर एडिट शुदा है, मुख्तलिफ हिस्सों को जोड़ा गया। क्या मेरे बेटे की प्राइवेट जिंदगी नहीं है? मरियम नवाज नई ऑडियो लीक पर बोल पड़ी। ट्वीट में कहा, जिनके रिटायर होकर ये हालात हैं वो ओहदों पर रहकर किस तरह इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल कर रहे होंगे। नवाज शरीफ चुप है मगर उसके खिलाफ साजिश करने वालों का घिनौना चेहरा हर रोज रुस्वा हो रहा है। आज मुल्क के मसाइल की बात जिस फोरम पर होनी चाहिए वहाँ पर नहीं होती, और बतदरीज आज हम सब इस मुश्किल को महसूस करते हैं। बहुत बड़ा निज़ाम का फेलियर है। आज मैं 12 कह चुका हूँ, अगर आप एक बात पूछते हैं कि मुल्क के मसाइल की वजह क्या है तो ये लीडरशिप का फेलियर। मौजूदा निजाम से मायूस शाहिद खाकान अब्बासी की गरज बरस। कहते हैं सियासी दुश्मनी नफरत में बदल चुकी, मुल्की इदारे एक दूसरे के सामने हैं। लीडरशिप और निजाम में मुल्क के मसाइल को हल करने की सलाहियत खत्म हो चुकी है। लीगी रहनुमा की अदलिया के फैसलों पर तनकीद। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ केस की समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 8 रुकनी बेंच 2 मई को समाअत करेगा। तमाम फरीकैन को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने अदालती इस्लाहात बिल पर अमल दरामद रोक दिया था। पाकिस्तानियों की सूडान से बाहिफाजत वापसी यकीनी बनाने के लिए पाक फिजाइया पेश C-130 तैयारा मजीद 96 अफराद को लेकर कराची पहुंचा। अब तक वापस आने वाले हम वतनों की तादाद 355 हो गई।